हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंडियन ज्योग्राफी की इस लेक्चर सीरीज में हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन, जिसका ये लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम बात कर रहे हैं रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि रेलवे का डेवलपमेंट, कितने हमारे यहाँ गेज पाए जाते हैं, इसके अलावा कुछ ट्रेनों से रिलेटेड हमने फैक्ट देखे थे। आज हमें बात करना है रेलवे जोन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम भारत में रेलवे जोन और उसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हम बताएंगे भारत में वर्तमान में कुल 18 रेलवे जोन है। देयर आर 18 रेलवे जोन इन इंडियन रेलवे नेटवर्क। इन जोनों को समझने के लिए हमें इस डायग्राम पर फोकस करना होगा। इस डायग्राम में हमने सारे रेलवे जोन को कवर किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी रेलवे जोन की, नॉर्थ रेलवे जोन। उत्तरी रेलवे जोन का मुख्यालय है दिल्ली। उत्तर के बाद हम देखते हैं दक्षिण। जो हमारा साउथ रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर क्या है? चेन्नई। नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है दिल्ली। उसके बाद ईस्ट रेलवे जोन का अगर हम बात करते हैं, पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है कोलकाता। और पश्चिमी रेलवे जोन, वेस्टर्न रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो मुंबई, लेकिन मुंबई में चर्च गेट है इसका। उसके बाद हम सेंटर में बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे जोन है, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है, लेकिन यहाँ पर है CSMT यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो मुंबई वेस्टर्न रेलवे जोन का भी हेडक्वार्टर है और सेंट्रल रेलवे जोन का भी हेडक्वार्टर है। बट जो वेस्टर्न रेलवे जोन है उसके लिए मुंबई चर्च गेट है, और जो सेंट्रल रेलवे जोन है उसके लिए CSMT है। अब देखिए, उत्तर के सेंटर में बात करेंगे तो ये होगा, नॉर्थ के जो सेंटर में हम बात करेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय है प्रयागराज में। ऐसे ही साउथ में देखेंगे तो साउथ सेंट्रल रेलवे जो है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन है, इसका है सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है। उसी प्रकार से नॉर्थ, जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट के सेंटर में देखेंगे तो हमारा कहलाएगा पूर्वी मध्य रेलवे जोन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। और इसी प्रकार से हम पश्चिम के सेंटर में देखेंगे तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जबलपुर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ये 1 2 3 4, उसके बाद सेंट्रल 5 6 7 8 9, ये 9 रेलवे जोन हो गए। अब देखिए, जैसे ये उत्तर क्षेत्र है और ये पूर्वी, तो इसके सेंटर में जो आएगा वो उत्तर पूर्वी कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन। इसका मुख्यालय है गोरखपुर में। उसी प्रकार से जो साउथ ईस्ट के सेंटर में, तो उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट रेलवे जोन, इसका मुख्यालय है कोलकाता। उसके बाद साउथ वेस्ट रेलवे जोन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है हुबली। और नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर। तो टोटल कितने हो जाते हैं? देखिए, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसके बाद 9 10 11 12 और 13, 13 रेलवे जोन ये हुए। ठीक है। और बचे हुए जो 5 रेलवे जोन हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं शेष। तो अब 5 अन्य रेलवे जोन हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें 3 और 2 को हमने कैटेगराइज किया है। इनमें 3 में देखेंगे तो सबसे पहले तो ये लिखा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर। तो हम क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्वी मध्य, यानी हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मालीगांव गुवाहाटी असम में है। और लास्ट हमारा कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता है। और ये भारत का 17वां रेलवे जोन माना जाता है। इसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी। तो ये भारत का 17वां रेलवे जोन है, कोलकाता मेट्रो। अब जो 2 बचे हैं उनको देख लेते हैं। एक है हमारा पूर्वी तटीय रेलवे जोन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर उड़ीसा में। और एक हमारा दक्षिण तटीय रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तो इस प्रकार से हमारे इंडिया के ये 18 रेलवे जोन हो जाते हैं। तो एक बार आप गौर से देख लेना, जैसे उत्तरी रेलवे जोन दिल्ली, दक्षिणी रेलवे जोन चेन्नई, पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, पश्चिमी रेलवे जोन मुंबई का चर्च गेट, सेंट्रल रेलवे जोन मुंबई का CSMT, उत्तर के सेंटर का तो उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज, दक्षिण मध्य रेलवे जोन सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य रेलवे जोन हाजीपुर, और पश्चिमी रेलवे जोन जयपुर। उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे जोन हो गया तो जयपुर आ जाएगा। उत्तर पूर्वी रेलवे जोन तो गोरखपुर आ जाएगा। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन कोलकाता, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन हुबली। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी असम में है। कोलकाता रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन जो है वो कोलकाता में स्थित है। और पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर, दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापत्तनम। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल
18 रेलवे जोन कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? चलिए, अब कुछ और बेसिक फैक्ट हैं रेलवे से संबंधित, उसको हम कवर करते हैं। जैसे अगर आप कोंकण रेलवे लाइन की बात करते हो, कोंकण रेलवे लाइन, तो देखिए ये हमारा है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के पैरेलल। और यहाँ पर हम बात करेंगे अरेबियन सी, यानी कि जो अरब सागर है उसके भी पैरेलल। अगर इंडिया में कोई रेलवे लाइन है तो वो है कोंकण रेलवे लाइन। तो कभी भी पूछा जाए अरब सागर के समानांतर यानी पैरेलल टू अरेबियन सी कौन सा रेलवे लाइन है, तो हमारा जवाब होगा कोंकण रेलवे लाइन। अब देखिए जो कोंकण रेलवे लाइन है ये पश्चिमी घाट को काटकर बनाया गया है। कैसे? देखिए मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से ये रेलवे ट्रैक बिछाया गया, रेलवे लाइन बिछाई गई। जहां जहां ये पर्वत से बाहर थी वहां पर ये ब्रिज बना, और जहां पर्वत थे वहां पर टनल यानी कि सुरंग बनाई गई। इस प्रकार से ये मुंबई, रोहा और न्यू मंगलौर को कनेक्ट करती हुई टोटल 756 किलोमीटर लेंथ में बनाई गई। यानी हम देखेंगे ये मुंबई से स्टार्ट होती है, मुंबई से होती हुई ये न्यू मंगलौर तक जाती है। तो मुंबई, रोहा और न्यू मंगलौर, तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस है, जो टोटल लंबाई है, वो है 756 किलोमीटर। हम कह सकते हैं ये अरब सागर के पैरेलल है, अरब सागर के समानांतर है, या पश्चिमी घाट के समानांतर है। दूसरा, इस पर पहली बार जो ट्रेन चलाई गई पूरी तरह से, फर्स्ट ट्रेन रैन ऑन कंप्लीट ट्रैक, वो चलाई गई 26 जनवरी 1998 को। और इसका जो मेंटेनेंस है वो करता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, यानी कोंकण रेलवे जो निगम है वही इसका क्या करता है, मेंटेनेंस करता है, इसका रखरखाव करता है। किसका? कोंकण रेलवे लाइन का। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन इसका हेडक्वार्टर है CBD बेलापुर, नवी मुंबई में। ठीक है, तो ये हमने देखा कोंकण रेलवे लाइन के बारे में सारे फैक्ट। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो हमारा मस्कट है इंडियन रेलवे का, भारतीय रेलवे का शुभंकर। देखिए भारतीय रेलवे के शुभंकर के रूप में अपनाया गया है भोलू एलिफेंट को, जो कि एक ट्रेन गार्ड है। आप यहाँ पर, यह है भोलू एलिफेंट। ठीक है, दूसरा, इसको कब अपनाया गया? तो 150वीं एनिवर्सरी थी फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन की, जो कि 16 अप्रैल 2000 को मनाई गई। तब इस भोलू एलिफेंट को भारतीय रेलवे का मस्कट यानी शुभंकर जो है एक्सेप्ट किया गया। तो एक फैक्ट ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा भारतीय रेल नेटवर्क है, इंडियन रेल नेटवर्क है, इसका मैनेजमेंट और इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी इसका प्रबंधन और प्रशासन जो बोर्ड करता है उसका नाम है इंडियन रेलवे बोर्ड। तो हमें बात करनी है इंडियन रेलवे बोर्ड के बारे में। दोस्तों जो इंडियन रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है रेल भवन न्यू दिल्ली में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो रेल भवन है न्यू दिल्ली में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट जो अदर फैक्ट है उसमें हम देखेंगे स्लोएस्ट ट्रेन इन इंडिया, भारत की सबसे धीमी ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे धीमी ट्रेन है मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर। ये जो ट्रेन है मैंने बताया आपको, जो 4 नैरो गेज हैं उनमें से ये शामिल है। इसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग, लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया। इसका राइट आंसर है पीर पंजाल, जो 11.21 किलोमीटर लंबी है। ये पीर पांजाल रेंज पर बनाई गई है। जम्मू कश्मीर में ये बनिहाल को काजीगुंड से कनेक्ट करती है, यानी ये जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है और बनिहाल को काजीगुंड से ये कनेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल। अगर आप देखेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है वो है बोगी बील ब्रिज, जिसकी लेंथ है 4.94 किलोमीटर। दोस्तों ये भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना एक पुल है, जो असम के धेमाजी जिला को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। जो धेमाली जिला है उसको डिब्रूगढ़ से जोड़ता है, ओवर दी ब्रह्मपुत्र रिवर इन दी नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ असम बिटवीन धेमाली डिस्ट्रिक्ट एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये रेल सह सड़क पुल है, रेल कम रोड ब्रिज है। देखेंगे आप लोग, जैसे ये आपको ब्रिज दिख रहा है तो इसके ऊपर वाहन चलेंगे। गौर से देखिएगा थोड़ा इस डायग्राम को आप देखिए, ये है, ये देखेंगे तो इसके यहाँ चलती है ट्रेन और यहाँ चलती है इस पर जो सड़क परिवहन है वो। तो ये रेल सह सड़क पुल है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर आप देख रहे होंगे, ये पूरा आपका बोगीबील ब्रिज है। ठीक है, तो ये हमने देखा ये भारत का, नेक्स्ट सेकंड, हमने देखा ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट आगे हम बात करते हैं। अब देखिए पूछा जाएगा इंडिया में सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल पुल, जो कि चिनाब नदी के ऊपर बना है 359 मीटर की हाइट पर। और ये देख रहे हैं ये एक इंडिया का आर्च ब्रिज माना जाता है, धनुषाकार। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये कुछ ऐसे बना हुआ है आर्च फॉर्म में। ठीक है, यानी ये कैसा है? चापाकार है।
तो भारत का सबसे ऊंचा चापाकार ब्रिज भी कह सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी कह सकते हैं, और भारत का ही नहीं, ये विश्व का भी सबसे ऊंचा रेलवे पुल माना जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो आप जवाब देंगे ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 359 मीटर हाइट मानी जाती है। क्लियर है? तो ये रेलवे से संबंधित जितने भी फैक्ट थे हमने उसको कवर किया। अब हमें नेक्स्ट बात करनी है जो हमारा जल परिवहन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में कुछ फैक्ट आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाज रानी मंत्रालय के अनुसार देखेंगे तो इंडिया का 90% जो ट्रेड है, ट्रेड वॉल्यूम है, 70% वैल्यू के रूप में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? जलीय परिवहन के अकॉर्डिंग होता है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम जहाज रानी मंत्रालय की बात करेंगे तो 95% व्यापार मात्रा के हिसाब से और 70% व्यापार मूल्य के हिसाब से समुद्री जल के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो एज अ वॉल्यूम 95%, एज अ वैल्यू 70% हम किसके थ्रू करते हैं? मरीन वाटर के थ्रू। नवंबर 2020 में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज कर दिया और इसका नाम कर दिया है द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहाज रानी मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय कर दिया है। ये फैक्ट भी हमें याद रखना होगा। आगे हम बात करते हैं, ब्लू इकोनॉमी एक टर्म होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था को तटीय अर्थव्यवस्था यानी कि कोस्टल इकोनॉमी या पोर्ट लेड इकोनॉमी, पोर्ट आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समग्र अर्थव्यवस्था से जुड़ा विचार जिससे तट रेखा व सागरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, मतलब ऑल इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन सीज एंड शोर लाइन्स। इसमें ये सारी चीजें आती हैं। जैसे इसमें नौवहन विकास आ जाएगा, जो हमारा मैरिटाइम डेवलपमेंट होता है वो आ जाएगा, जिसमें शिपिंग है ना, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, ये सब शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर मरीन फिशरीज, एक्वाकल्चर, फिश प्रोसेसिंग, ये सभी चीजें नीली अर्थव्यवस्था में शामिल है। इसके अलावा तटीय व गहरा सागर खनन, कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग एंड ऑफशोर एनर्जी और तटीय ऊर्जा, ये भी हमारी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। मतलब यहाँ पर पेट्रोलियम वगैरह की बात होती। साथ में सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक जो हमारे डायमेंशन होते हैं वो भी ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो ये नीली अर्थव्यवस्था को आप समझने के लिए ध्यान रखिएगा। नौवहन विकास इसमें शामिल है, फिश प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पर फिशरीज होगी, एक्वाकल्चर होगा। इसके अलावा यहाँ पर तटीय सागर में जो माइनिंग होती है वो, एंड कोस्टल एनर्जी की बात होगी, यहाँ पर सिक्योरिटी की बात होगी, और स्ट्रेटेजिक डायमेंशन जो सामरिक पहलू है, सामरिक पहलू की भी चर्चा की जाएगी। तो ये ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम इंडिया में मौजूद जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जो नेशनल वाटरवे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इनका पीडीएफ जो आपको मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।